एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रथम चरण परीक्षा 2021 18/4/2022 का हल प्रश्न पत्र प्रथम पाली। सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति। प्रश्न संख्या 1 आकृति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 2 दिए गए विकल्पों में से वो संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। 58, 67, 83, 108 प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए 139, विकल्प बी 157, विकल्प सी 178, विकल्प डी 144। सही उत्तर है विकल्प डी 144। प्रश्न संख्या 3 यदि @ का अर्थ जोड़ है, प्रतिशत का अर्थ गुणा है, डॉलर का अर्थ भाग है और हैश का अर्थ घटाना है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 23 @ 105, डॉलर 15, प्रतिशत 6, हैश 29। विकल्प ए 23, विकल्प बी 36, विकल्प सी 40, विकल्प डी 28। सही उत्तर है विकल्प बी 36। प्रश्न संख्या 4 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ये मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वो सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। कथन सभी चमगादड़ पक्षी हैं, कुछ चूहे चमगादड़ हैं। निष्कर्ष 1 कुछ चूहे पक्षी हैं, 2 कुछ पक्षी चमगादड़ हैं, 3 सभी चूहे चमगादड़ हैं। विकल्प ए केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, विकल्प बी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, विकल्प सी केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, विकल्प डी केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। सही उत्तर है विकल्प ए केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। प्रश्न संख्या 5 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान हैं और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। विकल्प ए BEG, विकल्प बी LOQ, विकल्प सी GJM, विकल्प डी TWY। सही उत्तर है विकल्प सी GJM। प्रश्न संख्या 6 आकृति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 7 यदि A जोड़ को, B गुणा को, C घटाना को और D भाग को दर्शाता है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा। 66 A ब्रैकेट 132 D 12 ब्रैकेट बंद, C ब्रैकेट 4 A 3 ब्रैकेट बंद, B ब्रैकेट 15 D 5 ब्रैकेट बंद, A 16, B ब्रैकेट -3 ब्रैकेट बंद। विकल्प ए 56, विकल्प बी 6, विकल्प सी 10, विकल्प डी 8। सही उत्तर है विकल्प डी 8। प्रश्न संख्या 8 एक निश्चित कूट भाषा में यदि ESTEEM को HVWHP के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डॉक्टर स्पेलिंग DOCTOR को किस रूप में लिखा जाएगा। विकल्प ए FQEVQT, विकल्प बी GRFWRU, विकल्प सी GRGVST, विकल्प डी HSGXSV। सही उत्तर है विकल्प बी GRFWRU। प्रश्न संख्या 9 एवं 10 आकृति पर आधारित हैं। प्रश्न संख्या 11
उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। 1 क्रोड, 2 वायुमंडल, 3 ब्रह्मांड, 4 सतह, 5 आकाशगंगा। विकल्प ए 1 3 4 5 2, विकल्प बी 1 4 2 5 3, विकल्प सी 1 4 2 3 5, विकल्प डी 4 3 5 2 1। सही उत्तर है विकल्प बी 1 4 2 5 3। प्रश्न संख्या 12 आकृति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 13 उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। 21:112 समानुपात 36, प्रश्नवाचक चिन्ह समानुपात 51 अनुपात 272। विकल्प ए 252, विकल्प बी 192, विकल्प सी 198, विकल्प डी 72। सही उत्तर है विकल्प बी 192। प्रश्न संख्या 14 दिए गए विकल्पों में से वो संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 3 11 31 69 131 प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए 198, विकल्प बी 163, विकल्प सी 152, विकल्प डी 223। सही उत्तर है विकल्प डी 223। पृष्ठ संख्या 120। प्रश्न संख्या 15 आकृति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 16 अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। G-O-M-F-O-G-F-O-D-K-M। विकल्प ए F-O-K-G-O-D-F-O-K, विकल्प बी F-O-K-G-O-D-M-O-K, विकल्प सी F-O-K-G-O-D-M-O-M, विकल्प डी F-O-K-G-O-D-M-O-K। सही उत्तर है विकल्प बी F-O-K-G-O-D-M-O-K। प्रश्न संख्या 17 एक निश्चित कूट भाषा में ROU-BST को 61 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में FROTUNATE को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। विकल्प ए 124, विकल्प बी 114, विकल्प सी 142, विकल्प डी 141। सही उत्तर है विकल्प बी 114। प्रश्न संख्या 18 आकृति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 19 एक निश्चित कूट में 6218 का अर्थ लैपटॉप इज अ कंप्यूटर है और 8217 का अर्थ कंप्यूटर इज अ मशीन है। मशीन मेक्स आवर लाइफ इजी के लिए निम्नलिखित में से कौन से कूट का प्रयोग किया जाएगा। विकल्प ए 75894, विकल्प बी 76834, विकल्प सी 58795, विकल्प डी 75344। सही उत्तर है विकल्प डी 75344। प्रश्न संख्या 20 A+B का अर्थ है कि A B की बेटी है। $B का अर्थ है कि A B का पति है। A@B का अर्थ है कि A B का भाई है। A&B का अर्थ है कि A B की माँ है। A% B का अर्थ है कि A B का बेटा है। यदि W@S%K $G and U and T@R+C है तो निम्नलिखित में से कौन सा
कथन सही है? विकल्प ए जी आर की नानी है, विकल्प बी सी यू की पत्नी है, विकल्प सी के का ससुर है, विकल्प डी जी डब्ल्यू के पिता हैं। सही उत्तर है विकल्प ए जी आर की नानी है। प्रश्न संख्या 21। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। पहला पद HARMONY अनुपात, दूसरा पद BMLGU के समानुपात, तीसरा पद RESOLVE अनुपात, प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए VEOIVHU, विकल्प बी EVOJHVU, विकल्प सी OVEJUHV, विकल्प डी VOEIUVH। सही उत्तर है विकल्प ए VEOIVHU। प्रश्न संख्या 22। एक कॉलेज में पूरे शिक्षण स्टाफ का औसत वेतन ₹2000 प्रतिदिन है। पुरुष शिक्षकों का औसत वेतन ₹2500 है और महिला शिक्षकों का औसत वेतन ₹1200 है। यदि पुरुष शिक्षकों की संख्या 16 है तो कॉलेज में महिला शिक्षकों की संख्या ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 12, विकल्प बी 10, विकल्प सी 18, विकल्प डी 14। सही उत्तर है विकल्प बी 10। प्रश्न संख्या 23। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। RSX, NQW, JOV, FMU, प्रश्नवाचक चिन्ह। विकल्प ए BKT, विकल्प बी DKS, विकल्प सी CJS, विकल्प डी BLT। सही उत्तर है विकल्प ए BKT। प्रश्न संख्या 24। 9 कर्मचारी KLM, NOP, QR और S कार्यालय में एक सीधी पंक्ति में पूर्व दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। O M के दाएं तीसरे स्थान पर है, K P के बाएं तीसरे स्थान पर है, Q ठीक P और S के बीच में है, N M के दाएं चौथे स्थान पर है, P N के ठीक दाएं पड़ोस में है, R O के बाएं चौथे स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए L O के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, विकल्प बी Q K के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है, विकल्प सी R और S छोर पर बैठे हैं, विकल्प डी O ठीक K और N के बीच में बैठा है। सही उत्तर है विकल्प ए L O के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। प्रश्न संख्या 25 आकृति पर आधारित है। सामान्य जागरूकता। प्रश्न संख्या 26। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और डैश द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। विकल्प ए राष्ट्रपति, विकल्प बी प्रधानमंत्री, विकल्प सी लोकसभा अध्यक्ष, विकल्प डी उपराष्ट्रपति। सही उत्तर है विकल्प ए राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? विकल्प ए नर्मदा, विकल्प बी सिंधु, विकल्प सी गंगा, विकल्प डी ब्रह्मपुत्र। सही उत्तर है विकल्प ए नर्मदा। प्रश्न संख्या 28। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 की दूसरी छमाही में आयात में डैश तक गिरावट आने की उम्मीद है। विकल्प ए 11.3%, विकल्प बी 8.2%, विकल्प सी 6.3%, विकल्प डी 5.4%।
सही उत्तर है विकल्प ए 11.3%। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप या त्रिज्या के लिए है? विकल्प ए तल कोण, विकल्प बी वेग, विकल्प सी पृष्ठ तनाव, विकल्प डी रेखीय संवेग। सही उत्तर है विकल्प ए तल कोण। प्रश्न संख्या 30, स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत लक्ष्य को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में वर्ष डैश में शुरू किया गया था? विकल्प ए 2016, विकल्प बी 2014, विकल्प सी 2017, विकल्प डी 2015। सही उत्तर है विकल्प बी 2014। प्रश्न संख्या 31, फेरम डैश का लैटिन नाम है? विकल्प ए जस्ता, विकल्प बी निकल, विकल्प सी लोहा, विकल्प डी तांबा। सही उत्तर है विकल्प सी लोहा। प्रश्न संख्या 32, प्राचीन भारत में गोत्र प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए प्रत्येक गोत्र का नाम एक प्रसिद्ध राजा के नाम पर रखा गया था। विकल्प बी समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। विकल्प सी पुरुषों और महिलाओं से समान गोत्र में विवाह करने की अपेक्षा की जाती थी। विकल्प डी महिलाओं ने शादी के बाद अपने पिता के गोत्र को बरकरार रखा। सही उत्तर है विकल्प बी समान गोत्र के लोग उस व्यक्ति के वंशज माने जाते थे जिसके नाम पर गोत्र का नाम रखा गया था। पृष्ठ संख्या 121। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? विकल्प ए आर्सेनिक, विकल्प बी क्रोमियम, विकल्प सी गाद, विकल्प डी हिमनद। सही उत्तर है विकल्प डी हिमनद। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? विकल्प ए केंद्रीय बजट 2021-22, विकल्प बी केंद्रीय बजट 2018-19, विकल्प सी केंद्रीय बजट 2019-20, विकल्प डी केंद्रीय बजट 2020-21। सही उत्तर है विकल्प ए केंद्रीय बजट 2021-22। प्रश्न संख्या 35, राजा अजातशत्रु डैश वंश के शासक थे? विकल्प ए मौर्य, विकल्प बी शिशुनाग, विकल्प सी हर्यक, विकल्प डी नंद। सही उत्तर है विकल्प सी हर्यक। प्रश्न संख्या 36, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा डैश होता है? विकल्प ए 20%, विकल्प बी 50%, विकल्प सी 60%, विकल्प डी 40%। सही उत्तर है विकल्प बी 50%। प्रश्न संख्या 37, लॉस एंजल्स क्लिपर्स और पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स डैश टीमें हैं? विकल्प ए महिला टेनिस, विकल्प बी पुरुष बास्केटबॉल, विकल्प सी महिला हॉकी, विकल्प डी पुरुष वॉलीबॉल। सही उत्तर है विकल्प ए महिला टेनिस। प्रश्न संख्या 38, सिक्किम के डैश त्योहार को भूमि पूजा या चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है? विकल्प ए साकेवा, विकल्प बी बाराही मिजोंग, विकल्प सी लोसर, विकल्प डी इंद्र जात्रा। सही उत्तर है विकल्प डी इंद्र जात्रा। प्रश्न संख्या 39, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया बताता है? विकल्प ए 351, विकल्प बी 374, विकल्प सी 342, विकल्प डी 368। सही उत्तर है विकल्प डी 368। प्रश्न संख्या 40, संसद में धन विधेयकों के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकल्प ए, ये केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है, न कि एक निजी सदस्य द्वारा। विकल्प बी, लोकसभा राज्यसभा की सभी या किसी भी सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। विकल्प सी, इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। विकल्प डी, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। सही उत्तर है विकल्प डी, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित में से कौन कामायनी महाकाव्य के लेखक हैं? विकल्प ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। विकल्प बी, महादेवी वर्मा। विकल्प सी, गोपाल सरना सिन्हा। विकल्प डी, जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर है विकल्प डी, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 42, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डैश के बीच एक समझौता था। विकल्प ए, बाल गंगाधर तिलक। विकल्प बी, लॉर्ड इरविन। विकल्प सी, अरबिंदो घोष। विकल्प डी, बी.आर. अंबेडकर। सही उत्तर है विकल्प डी, बी.आर. अंबेडकर। प्रश्न संख्या 43, त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक क्या होता है? विकल्प ए, +1। विकल्प बी, 0। विकल्प सी, -2। विकल्प डी, -1। सही उत्तर है विकल्प सी, -2। प्रश्न संख्या 44, द ग्रेट गैट्सबी नामक उपन्यास निम्न में से किसने लिखा है? विकल्प ए, चिनुआ अचेबे। विकल्प बी, एफ. स्कॉट फिट्जगेराल्ड। विकल्प सी, हार्पर ली। विकल्प डी, एलिस वाकर। सही उत्तर है विकल्प बी, एफ. स्कॉट फिट्जगेराल्ड। प्रश्न संख्या 45, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल डैश के रूप में जाना जाता था। विकल्प ए, पीक 6। विकल्प बी, पीक 9। विकल्प सी, पीक 15। विकल्प डी, पीक 12। सही उत्तर है विकल्प बी, पीक 9। प्रश्न संख्या 46, टू लाइव्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? विकल्प ए, चेतन भगत। विकल्प बी, विक्रम सेठ। विकल्प सी, अरुंधति रॉय। विकल्प डी, सुधा मूर्ति। सही उत्तर है विकल्प सी, अरुंधति रॉय। प्रश्न संख्या 47, पोंग और तापू डैश राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? विकल्प ए, गोवा। विकल्प बी, अरुणाचल प्रदेश। विकल्प सी, बिहार। विकल्प डी, छत्तीसगढ़। सही उत्तर है विकल्प बी, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 48, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग द्वारा संकलित सूची के अनुसार डैश 2015 और 2020 के बीच जनसंख्या में 44% वृद्धि के साथ दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर है? विकल्प ए, कोझिकोड। विकल्प बी, जयपुर। विकल्प सी, मलप्पुरम। विकल्प डी, सूरत। सही उत्तर है विकल्प सी, मलप्पुरम। प्रश्न संख्या 49, डैश द्रव की सापेक्ष निर्मलता का माप है? विकल्प ए, कंपोस्टिंग। विकल्प बी, आविलता। विकल्प सी, चालकता। विकल्प डी, अपचयन। सही उत्तर है विकल्प बी, आविलता। प्रश्न संख्या 50, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा करिश्मा यादव को डैश के लिए विक्रम पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? विकल्प ए, हॉकी। विकल्प बी, तीरंदाजी। विकल्प सी, तैराकी। विकल्प डी, निशानेबाजी। सही उत्तर है विकल्प ए, हॉकी। संख्यात्मक अभियोग्यता। प्रश्न संख्या 51, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः
2, 7 और 19 प्राप्त होता है। विकल्प ए 21, विकल्प बी 27, विकल्प सी 31, विकल्प डी 37। सही उत्तर है विकल्प सी 31। उत्तर का हल दिया है 126, 224 और 608 तीन संख्याओं को सबसे बड़ी संख्या से विभाजित करने पर शेषफल 2, 7, 19 प्राप्त होता है। तो 126 माइनस 2 बराबर 124, 224 माइनस 7 बराबर 217 और 608 माइनस 19 बराबर 589 का मौसौ पौ। 124 बराबर 31 गुणा 4, 217 बराबर 31 गुणा 7, 589 बराबर 31 गुणा 19। इसलिए महत्तम समापवर्तक बराबर 31, तो संख्या बराबर 31। प्रश्न संख्या 52। एक दुकानदार ने रुपए 4600 में एक मेज और रुपए 1800 में एक कुर्सी खरीदी। वो मेज को 10% लाभ और कुर्सी को 6% लाभ पर बेचता है, तो कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 7 सही 3/4, विकल्प बी 8, विकल्प सी 8 सही 7/8, विकल्प डी 16। सही उत्तर है विकल्प सी 8 सही 7/8। उत्तर का हल। मेज का विक्रय मूल्य बराबर 4600 प्लस 4600 गुणा 10/100 बराबर रुपए 5060। कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर 1800 प्लस 1800 गुणा 6/100 बराबर रुपए 1908। कुल विक्रय मूल्य बराबर 5060 प्लस 1908 बराबर रुपए 6968। कुल क्रय मूल्य बराबर 4600 प्लस 1800 बराबर रुपए 6400। इसलिए लाभ बराबर 6968 माइनस 6400 बराबर रुपए 568। लाभ प्रतिशत बराबर 568/6400 गुणा 100 बराबर 71/8 या 8 सही 7/8%। प्रश्न संख्या 53। यदि x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 23 है, जहाँ x इज ग्रेटर देन 0 है, तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 110, विकल्प बी 140, विकल्प सी -140, विकल्प डी -110। सही उत्तर है विकल्प ए 110। उत्तर का हल दिया है x² प्लस 1/x² बराबर 23। दोनों तरफ 2 जोड़ने पर x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 23 प्लस 2। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 25। चूंकि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 1/x² प्लस 2, x प्लस 1/x बराबर 5। अब x³ प्लस 1/x³ बराबर x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 गुणा x प्लस 1/x। x³ प्लस 1/x³ बराबर 5 का क्यूब माइनस 3 गुणा 5। x³ प्लस 1/x³ बराबर 125 माइनस 15। x³ प्लस 1/x³ बराबर 110। प्रश्न संख्या 54। निम्नांकित हिस्टोग्राम का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। हिस्टोग्राम का विवरण इस प्रकार है। x अक्ष पर दैनिक मजदूरी रुपए में और y अक्ष पर श्रमिकों की संख्या दी गई है। दैनिक मजदूरी 400 से 450, श्रमिकों की संख्या 30। दैनिक मजदूरी 450 से 500 रुपये, श्रमिकों की संख्या 45। दैनिक मजदूरी 500 से 550 रुपये, श्रमिकों की संख्या 65। दैनिक मजदूरी 550 से 600 रुपये, श्रमिकों की संख्या 60। दैनिक मजदूरी
600 से 650 रुपए। श्रमिकों की संख्या 55। दैनिक मजदूरी 650 से 700 रुपए। श्रमिकों की संख्या 35। रुपए 450 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या तथा रुपए 650 और उससे अधिक दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है? विकल्प ए 4, विकल्प बी 10, विकल्प सी 5, विकल्प डी 8। सही उत्तर है विकल्प सी 5। उत्तर का हल। कुल श्रमिकों की संख्या जिनकी दैनिक मजदूरी 400 से कम है बराबर 30। कुल श्रमिकों की संख्या जिनकी दैनिक मजदूरी 650 और उससे अधिक है बराबर 35। अंतर बराबर 35 - 30 बराबर 5 श्रमिक। पृष्ठ संख्या 122। प्रश्न संख्या 55। दिया गया पाई चार्ट 5 स्कूलों में विद्यार्थियों का प्रतिशत और तालिका प्रत्येक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के अनुपात को दर्शाती है। पाई चार्ट और तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट का विवरण इस प्रकार है। ए 28%, बी 15%, सी 24%, डी 18%, ई 15%। निम्नांकित तालिका 5 स्कूलों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात दर्शाती है। तालिका का विवरण इस प्रकार है। स्कूल ए लड़कियां लड़के 3:4, स्कूल बी लड़कियां लड़के 2:3, स्कूल सी लड़कियां लड़के 5:3, स्कूल डी लड़कियां लड़के 1:2, स्कूल ई लड़कियां लड़के 4:1। स्कूल सी में लड़कों की संख्या का स्कूल ई में लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है? विकल्प ए 4:3, विकल्प बी 3:4, विकल्प सी 2:1, विकल्प डी 1:2। सही उत्तर है विकल्प बी 3:4। उत्तर का हल। माना छात्रों की कुल संख्या बराबर 100, इसलिए स्कूल सी में छात्र बराबर 100 × 24/100 बराबर 24। तो स्कूल सी में लड़कों की संख्या बराबर 24/5 + 3 × 3 बराबर 24/8 × 3 बराबर 9। स्कूल ई में छात्र बराबर 100 × 15/100 बराबर 15 और स्कूल ई में लड़कियों की संख्या बराबर 15/4 + 1 × 4 बराबर 15/5 × 4 बराबर 12। तो अनुपात बराबर 9:12 या 3:4। प्रश्न संख्या 56। यदि sec स्क्वायर थीटा + tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 सही 1/2, 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है, तो cos थीटा + sin थीटा का मान इनमें से किसके बराबर है? विकल्प ए 1 + √5/6, विकल्प बी 1 + √5/3, विकल्प सी 2 + √5/3, विकल्प डी 9 + 2√5/6। सही उत्तर है विकल्प सी 2 + √5/3। उत्तर का हल दिया है। sin स्क्वायर थीटा + tan स्क्वायर थीटा बराबर 3 सही 1/2 समीकरण 1। हम जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 2 sec स्क्वायर थीटा बराबर 9/2, sec स्क्वायर थीटा बराबर 9/4, sec थीटा बराबर 3/2 बराबर कर्ण बटे आधार। इसलिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 9 बराबर लंब का वर्ग + 4, लंब बराबर √5। अब
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर आधार बटे कर्ण प्लस लंब बटे कर्ण। 2/3 प्लस √5/3 बराबर 2 प्लस √5/3। प्रश्न संख्या 57। एक वृत्त त्रिभुज ABC में बना है और AB, BC और AC को क्रमशः बिंदुओं P, Q और R पर स्पर्श करता है। यदि AB माइनस BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AB माइनस AC बराबर 2 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर 32 सेंटीमीटर है, तो AC सेंटीमीटर में की लंबाई ज्ञात कीजिए। विकल्प A 38/3, विकल्प B 26/3, विकल्प C 32/3, विकल्प D 35/3। सही उत्तर है विकल्प C 32/3। उत्तर का हल दिया है। AB माइनस BC बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर AB माइनस 4, AB माइनस AC बराबर 2 सेंटीमीटर, AC बराबर AB माइनस 2। त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर 32 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। 32 बराबर AB प्लस BC प्लस AC, 32 बराबर AB प्लस AB माइनस 4 प्लस AB माइनस 2, 32 बराबर 3 AB माइनस 6, AB बराबर 38/3। तो AC बराबर AB माइनस 2 बराबर 38/3 माइनस 2। प्रश्न संख्या 58। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक रुपए 360 में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य रुपए में प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। विकल्प A 36, विकल्प B 48, विकल्प C 45, विकल्प D 40। सही उत्तर है विकल्प C 45। उत्तर का हल। प्रश्नानुसार वस्तु की कीमत 20% कम बराबर 1/5। माना वस्तु का वास्तविक मूल्य बराबर 5x, इसलिए कमी के बाद मूल्य बराबर 4x। वस्तु में कमी के बाद ग्राहक इसे रुपए 360 में 2 किलोग्राम अधिक प्राप्त करेगा, इसलिए 360/4x माइनस 360/5x बराबर 2। 90/x माइनस 72/x बराबर 2। 90 माइनस 72 बराबर 2x। x बराबर 18/2, x बराबर 9। इसलिए वास्तविक मूल्य बराबर 5 गुणा 9 बराबर रुपए 45। प्रश्न संख्या 59। 10 मीटर और 17 मीटर ऊंचाई वाले 2 स्तंभ भूतल में स्थापित हैं। स्तंभों के आधारों के बीच की दूरी 24 मीटर है। उनके शीर्ष के बीच की दूरी मीटर में ज्ञात कीजिए। विकल्प A 24, विकल्प B 25, विकल्प C 27, विकल्प D 30। सही उत्तर है विकल्प B 25। उत्तर का हल। माना AB बराबर 10 मीटर और CD बराबर 17 मीटर, AP बराबर BD बराबर 24 मीटर, AB बराबर PD बराबर 10 मीटर, इसलिए CP बराबर 7 मीटर। त्रिभुज ACP में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर AC स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49, AC बराबर √625, AC बराबर 25 मीटर। प्रश्न संख्या 60। निम्नांकित बार चार्ट 2014 से 2019 तक 2 समर कैंपों A और B में नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 2014 से 2019 तक
समर कैंप ए और बी में नामांकित छात्रों की संख्या। बार चार्ट का विवरण इस प्रकार है। एक्स अक्ष पर वर्ष व वाई अक्ष पर समर कैंप ए और बी में नामांकित छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। वर्ष 2014 समर कैंप ए में छात्रों की संख्या 160, समर कैंप बी में छात्रों की संख्या 250। वर्ष 2015 समर कैंप ए में छात्रों की संख्या 80, समर कैंप बी में छात्रों की संख्या 240। वर्ष 2016 समर कैंप ए में छात्रों की संख्या 140, समर कैंप बी में छात्रों की संख्या 180। वर्ष 2017 समर कैंप ए में छात्रों की संख्या 220, समर कैंप बी में छात्रों की संख्या 260। वर्ष 2018 समर कैंप ए में छात्रों की संख्या 150, समर कैंप बी में छात्रों की संख्या 200। वर्ष 2019 समर कैंप ए में छात्रों की संख्या 180, समर कैंप बी में छात्रों की संख्या 280। 2014, 2016 और 2017 में कैंप ए में नामांकित छात्रों का 2015, 2018 और 2019 में कैंप बी में नामांकित छात्रों से अनुपात कितना है? विकल्प ए 13:18, विकल्प बी 15:22, विकल्प सी 18:13, विकल्प डी 22:15। सही उत्तर है विकल्प ए 13:18। उत्तर का हल। प्रश्नानुसार 2014, 2016 और 2017 में कैंप ए के कुल छात्र बराबर 160 प्लस 140 प्लस 220 बराबर 520। 2015, 2018 और 2019 में कैंप बी में कुल छात्र बराबर 240 प्लस 220 प्लस 280 बराबर 720। अतः अनुपात बराबर 520:720 बराबर 13:18। प्रश्न संख्या 61। 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक घन के प्रत्येक फलक से 4 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्ध गोलाकार गड्ढा काटा जाता है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिए। विकल्प ए 713 सही 1/7, विकल्प बी 675 सही 3/7, विकल्प सी 900 सही 4/7, विकल्प डी 112 सही 4/7। सही उत्तर है विकल्प बी 675 सही 3/7। उत्तर का हल दिया है। अर्धगोलाकार भाग का व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर तो त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर। घन के प्रत्येक फलक का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। प्रश्नानुसार अभिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस 6 गुणा घन के प्रत्येक फलक के शीर्ष पर वृत्त का क्षेत्रफल प्लस 6 गुणा घन के प्रत्येक फलक पर बने अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणा 10 का स्क्वायर माइनस 6 गुणा पाई गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 6 गुणा 2 गुणा पाई गुणा 2 का स्क्वायर बराबर 600 प्लस 6 पाई गुणा 4 बराबर 600 प्लस 24 गुणा 22/7 बराबर 600 प्लस 528/7 बराबर 600 प्लस 75 सही 3/7 बराबर 675 सही 3/7। प्रश्न संख्या 62। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए? विकल्प ए 9,
विकल्प बी 5, विकल्प सी 4, विकल्प डी 7। सही उत्तर है विकल्प बी 5। उत्तर का हल 3, 4 और 12 का एलसीएम बराबर 12, माना कुल कार्य बराबर 12 इकाई, इसलिए पुरुष की दक्षता बराबर 12/3 बराबर 4 इकाई प्रतिदिन। महिला की दक्षता बराबर 12/4 बराबर 3 इकाई प्रतिदिन। लड़के की दक्षता बराबर 12/12 बराबर 1 इकाई प्रतिदिन। पूरे कार्य को एक दिन में पूरा करने के लिए प्रभावी दक्षता 12 होनी चाहिए, इसलिए पुरुष और महिला की प्रभावी दक्षता बराबर 4 + 3 बराबर 7 इकाई। अब शेष बराबर 12 - 7 बराबर 5 इकाई, इसलिए लड़कों की संख्या बराबर 5/1 बराबर 5। प्रश्न संख्या 63। रुपये 32,000 की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में कितनी रुपए में हो जाएगी? विकल्प ए 30,876, विकल्प बी 37,044, विकल्प सी 32,000, विकल्प डी 35,087। सही उत्तर है विकल्प बी 37,044। उत्तर का हल दिया है P बराबर ₹32,000, त्रैमासिक ब्याज दर R बराबर 20/4 बराबर 5%, समय T बराबर 4 × 9/12 बराबर 3, इसलिए A बराबर P × 1 + R/100 की पावर T। A बराबर 32,000 × 1 + 5/100 की होल पावर 3। A बराबर 32,000 × 21/20 की होल पावर 3। A बराबर 32,000 × 21 × 21 × 21 बटे 20 × 20 × 20। A बराबर 37,044। प्रश्न संख्या 64। यदि A + B - C बराबर 5 और AB - BC - AC बराबर 10 है, तो A² + B² + C² का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प A 5, विकल्प B 40, विकल्प C 15, विकल्प D 45। सही उत्तर है विकल्प A 5। उत्तर का हल दिया है A + B - C बराबर 5, AB - BC - AC बराबर 10। हम जानते हैं A + B - C का होल स्क्वायर बराबर A² + B² + C² + 2 गुणा AB - BC - AC। 5 का स्क्वायर बराबर A² + B² + C² + 2 गुणा 10। 25 - 20 बराबर A² + B² + C², A² + B² + C² बराबर 5। प्रश्न संख्या 65। दो मीनारों P और Q के पाद के ठीक बीच से उनके शीर्षों के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। P और Q की ऊंचाई का अनुपात क्या है? विकल्प A 3:1, विकल्प B 1:√3, विकल्प C 1:3, विकल्प D √3:1। सही उत्तर है विकल्प B 1:√3। उत्तर का हल दिया है P और Q के शीर्षों के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। माना मीनार P और Q की ऊंचाई AB और CE है और D BE का मध्य बिंदु है। BD बराबर DE। त्रिभुज ABD में tan 45 डिग्री बराबर AB/BD, 1 बराबर AB/BD, BD बराबर AB। त्रिभुज CDE में tan 60 डिग्री बराबर CE/DE, √3 बराबर CE/DE, CE बराबर √3 BD, DE बराबर BD। तो P और Q की ऊंचाई का अनुपात बराबर
AB अनुपात CE बराबर BD अनुपात √3 BD बराबर 1 अनुपात √3। प्रश्न संख्या 66। 46 प्लस 3/4 ऑफ 32 माइनस 6 बटे 37 माइनस 3/4 ऑफ ब्रैकेट 34 प्लस 6 ब्रैकेट बंद का मान क्या है? विकल्प ए 54/7, विकल्प बी 44/7, विकल्प सी 34/7, विकल्प डी 64/7। सही उत्तर है विकल्प डी 64/7। उत्तर का हल। प्रश्नानुसार 46 प्लस 3/4 का 32 माइनस 6 बटे 37 माइनस 3/4 का 34 प्लस 6 बराबर 46 प्लस 3/4 गुणा 32 माइनस 6 बटे 37 माइनस 3/4 गुणा 40 बराबर 46 प्लस 24 माइनस 6 बटे 37 माइनस 30 बराबर 64/7। प्रश्न संख्या 67। यदि a बराबर 60 डिग्री है तो 8 cos a प्लस 7 sec a माइनस 10 स्क्वायर a बटे 10 sin a बटे 2 का मान ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 3, विकल्प बी 10, विकल्प सी 5, विकल्प डी 15। सही उत्तर है विकल्प ए 3। उत्तर का हल। a बराबर 60 डिग्री तो 8 cos a प्लस 7 sec a माइनस 10 स्क्वायर a बटे 10 sin a बाई 2 बराबर 8 cos 60 डिग्री प्लस 7 sec 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री बटे 10 sin 30 डिग्री बराबर 8 गुणा 1/2 प्लस 7 गुणा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर बटे 10 गुणा 1/2 बराबर 4 प्लस 14 माइनस 3/5 बराबर 3। प्रश्न संख्या 68। सबसे बड़ी संख्या 2, 3, 4 a 5 b ज्ञात कीजिए जो 22 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। विकल्प ए 2, 3, 4 7, 5, 1, विकल्प बी 2, 3, 4 6, 5, 2, विकल्प सी 2, 3, 4 0, 5, 8, विकल्प डी 2, 3, 4 8, 5, 0। सही उत्तर है विकल्प बी 2, 3, 4 6, 5, 2। उत्तर का हल। 2, 3, 4 a 5 b 22 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं, तो संख्या 11 और 2 से भी विभाज्य होगी। इसलिए b का संभावित मान 2, 4, 6, 8 होंगे, 0 नहीं। प्रश्नानुसार सबसे बड़ी संख्या के लिए a इज ग्रेटर देन b। अब 2 प्लस 4 प्लस 5 माइनस 3 प्लस a प्लस b बराबर 0 या 11 का गुणज। 11 माइनस 3 माइनस a माइनस b बराबर 0 या 11 का गुणज। 8 माइनस a माइनस b बराबर 0 या 11 का गुणज। a प्लस b बराबर 8, इसलिए a और b का संभावित मान 8 और 0, 7 और 1, 6 और 2, 5 और 3। चूंकि a इज ग्रेटर देन b, b बराबर 2 के लिए a बराबर 4, इसलिए a और b के मान रखने पर 2, 3, 4 6, 5, 2। प्रश्न संख्या 69। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर ₹39.90 का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य निकटतम रुपए तक पूर्णांकित क्या है? विकल्प ए 240, विकल्प बी 173, विकल्प सी 133, विकल्प डी 200। सही उत्तर है विकल्प ए 240। उत्तर का हल। प्रश्नानुसार
वस्तु का लाभ 30% बराबर रुपए 39.90, तो क्रय मूल्य 100% बराबर 39.9 बटे 30 गुणा 100 बराबर रुपए 133। विक्रय मूल्य 130% बराबर 39.9 बटे 30 गुणा 130 बराबर रुपए 172.9, तो वस्तु का अंकित मूल्य बराबर 172.9 बटे 100 माइनस 28 गुणा 100 बराबर 172.9 गुणा 100 बटे 72 बराबर 240.133 बराबर रुपए 240। प्रश्न संख्या 70। श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है और अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए वो इसे 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। विकल्प ए 48.5, विकल्प बी 49, विकल्प सी 48, विकल्प डी 47। सही उत्तर है विकल्प बी 49। उत्तर का हल। प्रश्नानुसार श्याम 60 मिनट में 45 किलोमीटर जाता है, तो वो 40 मिनट में 30 किलोमीटर जाएगा। अगले 1 घंटे 20 मिनट में वो 51 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो वो 51 बटे 60 गुणा 80 बराबर 68 किलोमीटर जाएगा। इसलिए कुल दूरी बराबर 68 प्लस 30 बराबर 98 किलोमीटर। कुल समय बराबर 40 मिनट प्लस 1 घंटा 20 मिनट बराबर 2 घंटे। औसत गति बराबर 98 बटे 2 बराबर 49 किलोमीटर। पृष्ठ संख्या 123। प्रश्न संख्या 71। त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक बीसी पर बिंदु डी पर मिलता है यदि AB बराबर 9.6 सेंटीमीटर, AC बराबर 11.2 सेंटीमीटर और BD बराबर 4.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा? विकल्प ए 28.6, विकल्प बी 31.2, विकल्प सी 30.4, विकल्प डी 32.8। सही उत्तर है विकल्प बी 31.2। उत्तर का हल दिया है। AB बराबर 9.6 सेंटीमीटर, AC बराबर 11.2 सेंटीमीटर, BD बराबर 4.8 सेंटीमीटर। कोण समद्विभाजक प्रमेय के अनुसार BD बटे CD बराबर AB बटे AC, 4.8 बटे CD बराबर 9.6 बटे 11.2, 1 बटे CD बराबर 2 बटे 11.2, CD बराबर 5.6। इसलिए BC बराबर 4.8 प्लस 5.6 बराबर 10.4 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर 9.6 प्लस 11.2 प्लस 10.4 बराबर 31.2 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 72 आकृति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 73। दिया गया बार चार्ट 2015 में निर्मित टेलीविजन सेटों की संख्या 1000 में और 5 अलग अलग कंपनियों A, B, C, D और E द्वारा 2015 में बेचे गए टीवी सेटों के प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बार चार्ट का विवरण इस प्रकार है। X अक्ष पर कंपनियां व Y अक्ष पर निर्मित टेलीविजन सेटों की संख्या 1000 में और बेचे गए का प्रतिशत दर्शाया गया है। कंपनी A निर्मित टेलीविजन सेट 64,000, बेचे गए टीवी सेटों का प्रतिशत 75। कंपनी B निर्मित टेलीविजन सेट
90,000। बेचे गए टीवी सेटों का प्रतिशत 64। कंपनी सी, निर्मित टेलीविजन सेट 82,000। बेचे गए टीवी सेटों का प्रतिशत 82। कंपनी डी, निर्मित टेलीविजन सेट 85,000। बेचे गए टीवी सेटों का प्रतिशत 56। कंपनी ई, निर्मित टेलीविजन सेट 58,000। बेचे गए टीवी सेटों का प्रतिशत 77। 2015 में कंपनी ए द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की संख्या का कंपनी बी द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की संख्या से अनुपात कितना है? विकल्प ए 5:6, विकल्प बी 4:5, विकल्प सी 6:5, विकल्प डी 5:4। सही उत्तर है विकल्प ए 5:6। उत्तर का हल। 2015 में कंपनी ए द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की संख्या बराबर 64 गुणा 75/100 बराबर 48। 2015 में कंपनी बी द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की संख्या बराबर 90 गुणा 64/100 बराबर 57.6। अनुपात बराबर 48:57.6 बराबर 5:6। प्रश्न संख्या 74। तीन संख्याओं का योग 98 है यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है तो तीसरी संख्या कौन सी है? विकल्प ए 48, विकल्प बी 30, विकल्प सी 20, विकल्प डी 49। सही उत्तर है विकल्प ए 48। उत्तर का हल। तीन संख्याओं का योग बराबर 98। माना तीन संख्या बराबर ए बी और सी तो ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 5:8। समीकरण 1 में 5 और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके प्राप्त अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 10:15:24। अब सी बराबर 98/10 + 15 + 24 गुणा 24। सी बराबर 98/49 गुणा 24। सी बराबर 48। प्रश्न संख्या 75। एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 3:1 है। नाव धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय घंटों में लेगी? विकल्प ए 1.5, विकल्प बी 1.8, विकल्प सी 2.6, विकल्प डी 2.1। सही उत्तर है विकल्प सी 2.6। उत्तर का हल। धारा के अनुकूल नाव की गति बराबर 56/3.5 बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात बराबर 3:1। धारा के अनुकूल 41.6 किलोमीटर तय करने में लगने वाला समय बराबर 41.6/16 बराबर 2.6 घंटा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। क्वेश्चन नंबर 76। The following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given options. If you don't find any error, mark no error as your answer. Every Saturday / the workers gets / their weekly wages. Option A, the workers gets. Option B, every Saturday. Option C, no error. Option D, their weekly wages. And the correct option is option A, the workers gets. Question number 77. Select the most appropriate option that can substitute the bold segment in the given sentence. If there is
no need to substitute it, select no substitution required. Which movie have you watched on television when I called you? Bold segment is have you watched? Option A, did you watched? Option B, were you watching? Option C, no substitution required. Option D, are you watching? And the correct option is option B, were you watching? Question number 78. Select the most appropriate antonym of the given word. Exonerate. Option A, exempt. Option B, engage. Option C, absolve. Option D, acquit. And the correct option is option B, engage. Question number 79. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. The contrast between / Britain and other countries / or Europe / are striking. Option A, the contrast between. Option B, Britain and other countries. Option C, of Europe. Option D, are striking. And the correct option is option D, are striking. Question number 80. Select the most appropriate meaning of the given idiom cool as a cucumber. Option A, calm and composed. Option B, irritated and annoyed. Option C, happy and excited. Option D, nervous and fidgety. And the correct option is option A, calm and composed. Question number 81. Select the most appropriate synonym of the given word squawk. Option A, suggest. Option B, explore. Option C, scream. Option D, cannot. And the correct option is option C, scream. Question number 82. Select the most appropriate option that can substitute the bold segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. This TV channel has a larger viewership from another channel. Bold segment is from another channel. Option A, then any other channel. Option B, no substitution required. Option C, from any other channel. Option D, from the other channel. And the correct option is option A, then any other channel. Question number 83. Select the most appropriate option to fill in the blank. You will find it difficult but later you will get used to wearing a mask. Option A, at first. Option B, at the first. Option C, firstly. Option D, on first. And the correct option is option A, at first. Question number 84. Select the option that expresses the given sentence in indirect speech. Ajay says there is going to be a snowfall. Option A, Ajay says that there is going to be a snowfall. Option B, Ajay says that there was going to be a snowfall. Option C, Ajay said that there is going to be a snowfall. Option D, Ajay said that there was going to be a snowfall. And the correct option is option A, Ajay says that there is going to be a snowfall. Question number 85. Select the most appropriate synonym of the given word final. Option A, allowed. Option B, forbidden. Option C, former. Option D, concluding. And the correct option is option D, concluding. Question number 86. Select the most appropriate meaning of the given idiom a hair in the butter. Option A, slippery road. Option B, easy to handle. Option C, sinking in debt. Option D, a challenging situation. And the correct option is option D, a challenging situation.
Page number 124. Question number 87. The following sentence has been divided into parts. One of them contains an error. Select the part that contains the error from the given options. It has been raining since 2 hours. Option A, it has. Option B, since. Option C, been raining. Option D, 2 hours. And the correct option is option B, since. Question number 88. Select the option that expresses the given sentence in passive voice. Who is creating this mess? Option A, by whom is this mess being created? Option B, who has created this mess? Option C, by whom this mess being created? Option D, by whom has this mess been created? And the correct option is option A, by whom is this mess being created. Question number 89. Select the correctly spelled word. Option A, convict, spelling CONVECT. Option B, connect, spelling CONECT. Option C, convert, spelling CONVERT. Option D, consent, spelling CONCENT. And the correct option is option C, convert, CONVERT. Question number 90. Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. 1. Who can read and write? Option A, illiterate. Option B, eligible. Option C, illegible. Option D, literate. And the correct option is option D, literate. Question number 91. Select the most appropriate option that can substitute the bold segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. In spite of my niece's dog, Casper is very mischievous. He is lovable. Bold segment is in spite of my nieces. Option A, nevertheless my niece. Option B, however, my nieces. Option C, no substitution required. Option D, although my nieces. And the correct option is option D, although my nieces. Question number 92. Select the option that expresses the given sentence in passive voice. The judge found the prisoner guilty. Option A, the judge was found guilty by the prisoner. Option B, the prisoner had been found guilty by the judge. Option C, the prisoner has been found guilty by the judge. Option D, the prisoner was found guilty by the judge. And the correct option is option D, the prisoner was found guilty by the judge. Question number 93. Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. Drawings or writing on a wall in a public place. Option A, graffiti. Option B, caricature. Option C, collage. Option D, portrait. And the correct option is option A, graffiti. Question number 94. Sentences of a paragraph are given below in jumbled order. Arrange the sentences in the correct order to form a meaningful and coherent paragraph. A. Firstly, it provides air for respiration. Serve the sense of smell and conditions the air by filtering, warming and moistening it. B. The nose is the prominent structure between the eyes that serves as the entrance to the respiratory tract. C. For inhalation, it has two cavities, separated from one another by a wall of cartilage called the septum. D. Apart from filtering the air, it also cleans itself of foreign debris extracted from inhalations. Option A, BADC. Option B,
DB CA, option C BA CD, option D AC DB, and the correct option is option A BA DC. Question number 95. Select the most appropriate antonym of the given word obscure. Option A village, option B cloudy, option C apparent, option D weird, and the correct option is option C apparent. Directions for question number 96 to 100. In the following passage, some words have been deleted. Read the passage carefully and select the most appropriate option to fill in each blank. The camel and the fox were very good friends and very good thieves. One day, the two friends blank one to cross the river so that they could travel to a blank two farm to steal food. The small fox blank 3 swim, so the camel said to his friend, "Climb blank 4 onto my back and I will swim across the blank 5." Question number 96. Select the most appropriate option to fill in the blank number 1. Option A will decide, option B are decide, option C decided, option D deciding, and the correct option is option C decided. Question number 97. Select the most appropriate option to fill in the blank number 2. Option A nearly, option B nearby, option C nearest, option D near, and the correct option is option B nearby. Question number 98. Select the most appropriate option to fill in the blank number 3. Option A ought to, option B may not, option C might, option D could not, and the correct option is option D could not. Question number 99. Select the most appropriate option to fill in the blank number 4. Option A over, option B above, option C across, option D up, and the correct option is option D up. Question number 100. Select the most appropriate option to fill in the blank number 5. Option A ocean, option B river, option C sea, option D lake, and the correct option is option B river. पृष्ठ संख्या 125. पृष्ठ संख्या 125 पर इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 126। पृष्ठ संख्या 126 पर भी इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 127। पृष्ठ संख्या 127 पर भी इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 128। पृष्ठ संख्या 128 पर भी इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 129।